हरे हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, मैं दीपेश्वरानंद जी महाराज आपके समक्ष एक बार आज फिर उपस्थित हूँ एक नई साधना के साथ। आज की जो साधना है चंद्रीय अप्सरा। अप्सराओं में काफ़ी अप्सराएं हैं जिसके अंदर चंद्रीय अप्सरा जो है ये ऐसी साधना है बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती है। इसमें बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। तो आज जो साधना दे रहा हूँ वो चंद्रीय अप्सरा की साधना दे रहा हूँ। इससे पहले कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। जानकारी ये है कि अगर आप लोग पहले भी कई साधना कर चुके हैं, सफल नहीं हुई है, तो या तो आपने पूर्ण ज्ञान लिया नहीं या जिन्होंने दी उन्हें जानकारी नहीं थी, या फिर आपने सही से की नहीं। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। साधनाएं मैंने पहले भी आपको बताया है, कोई भी साधना एक दिन में सफल नहीं होती। दूसरा, साधनाएं गुरु पे और शिष्य पे दोनों पे डिपेंड करती हैं। गुरु मंत्र देने वाला गुरु कैसा है, साधना करने वाला कैसा है, हम किस भाव से साधना कर रहे हैं, हम भाव पे डिपेंड होता है कि हम उसे किस रूप में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को नई साधनाओं के लिए आवश्यकता है और आप करना चाह रहे हैं। और आप लोग नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ में मैं अपना समय भी क्यों ख़राब करूं। दूसरा, मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि गुरुजी आप क्या देते हैं, आपने तो मंत्र बता दिया बस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी साधक, जो मेरे शिष्य हैं उनके लिए आज बता रहा हूं, उनके लिए जो भी यंत्र होंगे, जितने भी यंत्र आश्रम से दिए जाएंगे साधनाओं के लिए, सभी निःशुल्क होंगे। केवल जो आपका कोरियर चार्ज लगता है वो तो मैं अपने पास से नहीं दे सकता। जो आपके यहाँ का एड्रेस पे जाएगा पोस्ट द्वारा, उसका कोरियर चार्ज आपने देना है। बाकी आपने कोई भी पैसा नहीं देना है। हमारे यहाँ से निःशुल्क यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र मिलेंगे आपको। आपने केवल जो आपको नंबर सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, कॉल करनी है। मेरे साधक जो सेवादार लगे हुए हैं उनसे कि हाँ जी मैं गुरुजी की, मैंने इस टाइम दीक्षा ली थी गुरुजी से। जो आपने दीक्षा ली थी आपने बताना है कि मैंने इस टाइम दीक्षा ली थी, ये नाम है, ये पिता का नाम है। मेरे साधक चेक करेंगे और आपने जो यंत्र साधना, जिस साधना को आपने करना है, आप मुझसे आज्ञा लेंगे कि हाँ जी गुरुजी मैं करना जा रहा हूँ। बताया जाएगा आपको कि कब से आपको करना है। उसके संबंधित जो यंत्र हैं वो यंत्र यहाँ से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। यंत्र का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैं तो सोचता हूँ कि ऊपर वाला इस हिसाब से कर दे कि मुझे आप लोगों से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन क्या है, मैं कुछ भी लेता नहीं हूँ, ये भी निःशुल्क है। हर साधना में निःशुल्क देता हूँ। अब आप कहो कि सारी चीज़ें मैं माला खरीद के लाऊं और प्राण प्रतिष्ठित करके आपको निःशुल्क दे दूँ, इतना तो नहीं हो पाएगा ना भाई। एक लिमिट होती है। गुरु दीक्षा में निःशुल्क देता हूँ, साधनाएं निःशुल्क देता हूँ। कुछ लोगों ने आजकल कर रखा है आपको सारा विधान बता देंगे, मंत्र नहीं देंगे।
अब मंत्र नहीं देंगे तो आपकी साधना हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पास मंत्र ही नहीं है। सारा विधान आपको बता दिया, मंत्र नहीं दिया। अब आप मंत्र के लिए कॉल करेंगे, आपसे कहेंगे इतने पैसे दो, मंत्र आपको देंगे। तो यहाँ पे ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सारा विधान आपको बता दिया जाता है। आपने कैसे पूजन करना है, कैसे आपने साधना करनी है, कैसे गुरुमंत्र करना है। अब अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको मेरे आश्रम से कोई भी चीज़ मंगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, आप देख लो आपके आस पड़ोस में कहीं मिल रही हैं, तो मेरे पास ज़रूरत नहीं है आपको मेरे पास से आप लो। लेकिन अगर नहीं मिल पा रही हैं तो भाई लुटेरों के पास मत जाओ। मैं तो कहता हूँ आप जो भी सामान है, अगर आप आसपास कहीं सही जगह से मिल जाता है अच्छी बात, नहीं मिल पाता है तो आप मेरे आश्रम से मंगा सकते हैं। आश्रम पे भी मैंने बोल रखा है कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, जितने में मिनिमम जितने का पड़े उतने का ही साधकों को दिया जाता है। अब अगर उस पर भी आप लोग नहीं ले पाते हैं तो इसका तो कोई मेरे पास इलाज नहीं है। अब आप ध्यान दें, जो साधना है मैंने बताया आपको, चंद्री अप्सरा साधना है। इस जो साधना बता रहा हूँ, इस साधना के सिद्ध होने का पर साधक को बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं, सारी पॉजिटिव होगी। दूसरा, जो साधनाएं मैं देता हूँ इनमें किसी भी साधना का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कि उसका रिएक्शन नहीं होता कि आपको नुकसान करेगी, ठीक है। और साथ ही जीवन में कई अन्य लाभ भी आपको प्राप्त होंगे, जैसे साधक को आकस्मिक कहीं धन मिल जाना, रोग बीमारी जो कोई होती है बीमारी को समाप्त हो जाती है, साधक का आकर्षण बढ़ जाता है, चेहरे पे चमक अलग ही आ जाती है, व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपके सही में ऐसे सम्मोहन आ जाता है कि आपके प्रति व्यक्ति जो हैं वो आकर्षित होते हैं। पहले मैं मंत्र बता देता हूँ आपको, क्योंकि लोगों को लगा देता है कि मंत्र नहीं गुरु जी बताएंगे। कई लोग मेरे पास आए, वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और वो कहते हैं गुरु जी आपने मंत्र नहीं बताया। तो भाई डिस्क्रिप्शन में भी मैं मंत्र डाल देता हूँ, उसके अलावा मैं मंत्र आपको बता भी देता हूँ। अगर उसके बाद भी आप वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं सबके व्हाट्सएप पे तो मंत्र नहीं भेज सकता। मेरे पास कई मैसेज आते हैं शिष्यों के पास, क्या जी मंत्र नहीं बताया, मंत्र क्या जो आपको सारा विधान बताया, आप अगर इतना भी नहीं देख सकते तो कैसे बताइए, कहाँ तक मैं आपके लिए करूँ। मंत्र है ओम ह्रीम चंद्री अप्सरा आगच्छ आगच्छ ह्रीं फट। कितना? ओम ह्रीं चंद्री अप्सरा आगच्छ आगच्छ ह्रीं फट, ये मंत्र है। मंत्र मैंने जो बताया है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, सेम वही मंत्र है। अगर आपको मेरा बोला हुआ मंत्र ना समझ में आए तो आप उससे पढ़ सकते हैं। विधि क्या है, ये आपने साधना किसी भी शुक्रवार से करनी है, शुक्ल पक्ष से कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष का ज़्यादा अच्छा समय होता है। समय क्या है, रात को 10 बजे से करनी है। दिशा पूर्व दिशा होनी चाहिए, उत्तर दिशा होनी चाहिए, उस तरह आप मुख करके करनी है। विधि कैसे करनी है ये आप सुने। सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें, प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा यंत्र स्थापित करें। वो आप कहीं से मंगा सकते हैं, आश्रम से भी मंगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी ले लें, साधना आपकी सफल। अप्सरा साधना जो है ये आपकी सफल ही होगी। घी का दीपक जलाना है, 2 अगरबत्ती जलाएं, भोग में मिठाई दें, बर्फ़ी 5 बर्फ़ी पीस सकते हैं। गुलाब के इत्र का फवाद है, गुलाब का इत्र लें और वो आप रखें। अपने कपड़ों पर भी इत्र लगाएं, अपने लिए सफ़ेद कपड़े पहने। गुरु गणेश इष्ट, सबसे पहले गुरु जी का इष्ट का इनका आपने जो है करना है पंचोपचार पूजन। इंद्र का भी पंचोपचार पूजन करना है और उसके बाद आपने चंद्री अप्सरा का पंचोपचार पूजन करना है। प्राण प्रतिष्ठित जो माला आपके पास होगी वो माला आपने स्फटिक की माला होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठित, उससे 11 माला जाप करें। ये आपने 11 दिन तक लगातार करनी है साधना। जब आपकी साधना जब साधना आपकी सफल हो जाती है, 11 दिन पूरे हो जाते हैं, तो आपने यंत्र और जो माला है उसे कपड़े में लपेट कर
नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। अब जब आप करेंगे तो जो ये साधना किसी को भी आपने बतानी नहीं है, ये ध्यान रखना। आप करेंगे, ये गुप्त साधनाएँ होती हैं गुप्त। आपने फैला दिया 50 जगह, साधना आपकी सफल नहीं होगी। आपने 20 लोगों को बता दिया, साधना सफल नहीं होगी। ये गुप्त साधनाएँ होती हैं। तो आपने जो माला है, जो यंत्र है, उसे आपने क्या करना है, 11 दिन कंप्लीट हो गया आज रात को, कल आपने उसे किसी पानी में, जैसे जल चलता हुआ पानी, नदी हो, तालाब हो, वहाँ आपने विसर्जित कर देना है। जो भी आपको अनुभव होते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हो गया है, ये मेरे सेवादारों का ही नंबर है, आश्रम का ही नंबर है। उस नंबर पे आप मैसेज करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके, कॉल नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज करके आप बता सकते हैं कैसा अनुभव रहा, और सफल अवश्य होगी। अब आते हैं वचन पे। ये अप्सरा ऐसी है जो आपके सामने आएगी, तो आप इससे ही विधान पूछेंगे कि हाँ जी, आप मुझे अपने बताएं, आपको वहाँ बुलाना हो, कैसे आप आएंगे। दूसरा वचन क्या लेना है, वचन ये लेना है कि जब मैं बुलाऊं तब आना है, जो कार्य कहूँ वो करना है। इस तरीके से आपने वचन ले लेना है। कभी मेरे परिवार का बुरा नहीं करना, और हम कैसे बुलाएं आपको वो उससे पूछ लें, ठीक है। ये विधान है इसका। आप इसे करेंगे और इससे आपको बहुत ही जल्दी अप्सरा प्रसन्न होने वाली है, क्योंकि कई साधकों को मैंने कराई है और उन्हें सिद्ध हुई है। आप इसे करें और इसका लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।